अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। To enter in yoga, one who want to be in yoga, practice karma yoga. And once you have entered in yoga, practice equanimity, tranquility. शुरुआत में कर्म योग, शुरुआत में कर्म का भाव का सरेंडर, फिर बाद में कर्म योग को सरेंडर करने के साथ साथ अपने आसपास हर जगह क्षमता का अभ्यास। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरे आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। अपना उद्धार स्वयं करो, अपने को नीचे मत गिराओ। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। तुम स्वयं अपने दोस्त हो, तुम स्वयं अपने शत्रु हो। तो आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर, तुम स्वयं ही अपने दोस्त हो, तुम स्वयं ही अपने मित्र हो। यह बात तो कह दी। अब कैसे हो ये इसके बाद आता है। Why you are your own friend and why you are own foe। इसमें तो मेन बात तो यही है कि why you are your own friend, आप अपने दोस्त कैसे हो। आपका दोस्त बाहर नहीं है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका सबसे पहला दोस्त आप स्वयं हो। हाउ एंड व्हाई वो नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मनात्मस्य येनात्मैवात्मनः जितः, इसमें ये जो है एनात्मैवात्मनः जितः, जिसने स्वयं से स्वयं को जीत लिया, जिसने स्वयं से आत्मा को जीत लिया, वो अपना बंधु है। If you want to be friend to yourself, you have to conquer yourself, you have to conquer your lower self। यहाँ पर संस्कृत है, खुद से खुद को जीतना बात आती है, लेकिन यहाँ पे है रियल द प्रैक्टिकल मीनिंग इज अपने हायर कॉन्शियसनेस से अपने लोअर कॉन्शियसनेस को जीत जाओ। और यह ऐसी बात पहले भी आ गई थी 343 में, कर्म योग के 43 नंबर के श्लोक में, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, पेज नंबर 83। जिनके पास शिवानंद गीता है हिंदी वाली, वो 83 नंबर पेज खोलिए। 343 जो है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, बुद्धि से परे उस परम को जानो, उस आत्मा को जानो और उस आत्मा से अपने आप को स्थिर करो। तो आत्मा आत्मा दो बार वर्ड आता है, तो संस्कृत, सिर्फ संस्कृत को देखें तो समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपने आत्मा से अपने आप को कंट्रोल करो, रेगुलेट करो, अपने हायर सेल्फ से
अपने मन को, अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करो, कंट्रोल करो। वो बात है जिसने अपने हायर नेचर, हायर कॉन्शियसनेस, आत्मा से अपने लोअर नेचर, लोअर माइंड, इंद्रिय, मन, बुद्धि, उसको जीत लिया, मतलब कंट्रोल करना सीख लिया, मास्टर करना सीख लिया। मास्टरी ऑफ माइंड, मास्टरी ऑफ इंटेलेक्ट। देखिए, बुद्धि, मन, जिसमें विचार है, बिलीफ पैटर्न है, थॉट पैटर्न है, उसको तो जीतना ही है, बुद्धि को भी जीतना है। बुद्धि यानी कि रैशनल इंटेलेक्ट। हिसाब किताब हम करें कि हाँ अभी इतना बज रहा है, अभी ये करना चाहिए। जब अंतरात्मा, अंतर चेतना की बात सुननी समझ में आ गई हो, तो जो इंट्यूशन हो हमें वो करना चाहिए। हिसाब किताब की जो बातें हैं वो किनारे रख छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म में, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग इंट्यूशन। जो अंतर चेतना की आवाज है, जो आपकी आत्मा से आता है, आपकी हायर सेल्फ से आता है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, वही अपना मित्र है। बंधुरात्मना आत्मनतस्य एनात्मेव आत्मनः जितः। जिसने अपने आप से अपनी आत्मा को जीत लिया है। और अपोजिट उसका, नेक्स्ट लाइन उसकी अपोजिट है, जिसने नहीं जीता वो शत्रु जैसा व्यवहार करता है। तो आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। क्यों? क्यों ये यहाँ पर नहीं है, संभाव मेरे मन में आ गया। देखिए क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो आत्मा है, इस आत्मा का भी जो बेसिक नेचर है वो ब्रह्म स्वभाव है, और यही ब्रह्म सभी में। तो जो आपको बाहर दिखता है वो भी आप ही का एक्सटेंशन है। हम शरीर के तल पे अपने आप को अलग देखते हैं, मन के तल पर अपने आप को अलग अलग मानते हैं, बुद्धि के तल पे भी हम अलग कर लेते हैं। उसकी बुद्धि कम है, मेरी बुद्धि ज्यादा है, सभी को अपनी बुद्धि ज्यादा लगती है। तो सेपरेशन हमने कर लिया, लेकिन वास्तव में तो ब्रह्म के तल पे हम मूल रूप से तो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म सभी में एक ही है। तो जो हमको दूसरा दिखता है वो भी हमारा एक्सटेंशन ही है। आपके आसपास जितने लोग दिखते हैं वो आप ही के फैलाव हैं। समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि अभी हम शरीर और मन के तल पे ही समझ रहे हैं। कोई कुछ बाहर नहीं है, आपके भीतर का ही रिफ्लेक्शन दूसरे के रूप में प्रकट हो रहा है। इन बातों को हम समझ लें, आप ही अपने शत्रु हो, आप ही अपने मित्र हो। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य एन आत्मा एव आत्मनः जितः। वही अपना मित्र है जिसने आत्मा को आत्मा से जीत लिया, जिसने खुद को आत्मा से जीत लिया। आत्मना, जो आत्मना है वहां पर आप खुद ट्रांसलेट कीजिए, आत्मा से खुद को जीत लिया। और जिसने नहीं जीता वो शत्रुवत व्यवहार करता है। लगता है कोई हमें अपने माइंड को टेम करना है, अपने मन का दमन करना है। मन का दमन करना ठीक है, अपनी आदतों को चेंज करना ठीक है, लेकिन ज्यादा जरूरी बात है कि आप अपनी आत्मा से मित्रता कर लें, अपनी आत्मा को जान जाएं। ये दुनिया में सभी लोग, बहुत लोग आगे बढ़ना चाहते ही हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते ही हैं, लेकिन बस अप्रोच अप्रोच में अंतर हो जाता है। भगवत गीता जो है वो आत्मा के लेवल से बात करती है कि आत्मा के लेवल से हमें ऑपरेट करना चाहिए अपने आप को। अगर हम हायर अप्रोच रखते हैं ना, तो मामला रिलेटिवली ज्यादा आसान होता है। हम एक एक करके अपनी आदतों को चेंज करें, वो भी बहुत सेल्फ हेल्प जगह पे आती है बात। बट बेटर एंड हायर अप्रोच इज
स्वयं को जान लेना, अपनी आत्मा को जान लेना और आत्मा से अपने आप को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। एन आत्मा एव आत्मनः जितः, तो यहाँ पे आत्मना में आ जाएगा इंद्रियां, मन, बुद्धि। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि। जिसने जीत लिया शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, वही अपना मित्र है। नहीं तो हमको दुनिया में सब हमारे दुश्मन नजर आएंगे। नेक्स्ट श्लोक चलते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान नयोः। आत्मा को जीत लिया, स्वयं को जीत लिया जिसने, वो प्रशांत होते हुए परमात्मा में समाहित हो जाता है हर अवस्था में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिटेशन के दौरान ही हम हायर कॉन्शियसनेस में एंटर करें। शीत हो, उष्ण हो, ठंडी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, हैप्पीनेस और सफरिंग, मान और अपमान, हर कंडीशन में वो परमात्मा में समाहित होता है। देखिए, बात समानता की भी आती है, लेकिन समानता का जो बेस है, समानता कैसे संभव है? जब परमात्मा में, परम आत्मा में समाहित हो। अब यहाँ पे परमात्मा का इंटरप्रिटेशन भी अध्यात्म में अलग अलग ढंग से होता है। एक सिंपल हो जाता है गॉड, तो जो भक्ति भाव वाला है या जो बिगनर स्पिरिचुअलिटी है उसमें ऐसा बात कही जाती है, दैट्स ऑल्सो फाइन, कोई गलत नहीं है। बट इन हायर स्पिरिचुअलिटी, एडवांस स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा इज योर परम अवस्था, परम आत्मा। जब आत्मा के रूप में हम अपनी परम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वही परमात्मा है, हम स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। और उस परम अवस्था में, परम आत्मा अवस्था में हम समाहित हो जाएं, हम स्टेबल हो जाएं। फील योर हायर कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस एंड बी स्टेबल इन दैट। उससे हम हिले डुले नहीं। ध्यान में जो हमको पीसफुलनेस मिलता है, ब्लिस मिलता है, वो क्या है? हम अपनी परम अवस्था में, हम अपने हायर नेचर में जा रहे हैं। तो जो आंख बंद करने के बाद एक अच्छे म्यूजिक के साथ, एक अच्छे गाइडेड मेडिटेशन के साथ होता है, वो हर समय सुख में, दुख में, मान में, अपमान में कायम रहे। यह आर्ट हमें सीखना है, यही स्पिरिचुअलिटी में लर्निंग है। हम प्रशांत रहे। जिसने आत्मा को जीत लिया, जिसने स्वयं को जीत लिया, आत्मा को जीत लिया, वो बोलचाल में आ जाता है। आत्मा को क्या जीतेंगे? आत्मा को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे और स्वयं को जीतेंगे। आत्मना, स्वयं को जीतना। तो जब स्वयं आएगा तो वैसे स्वयं में सब कुछ आ जाएगा, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, ब्रह्म। लेकिन वो जो जीतना है वो लोअर नेचर को जीतना है, इंद्रियां, मन, बुद्धि को जीतना है। आत्मा को तो जानना है। आत्मा जान गए तो फिर आप उसमें समाहित रहेंगे और शांत रहेंगे। जिसने जान लिया, जीत लिया, वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। कोई आपको अपमान भी कर रहा हो, यू विल नॉट बॉदर मच। डिपेंडिंग अपॉन intuition, you may take action or you may just ignore. तो हम शांत रहना सीखें, प्रशांत। शांति से भी थोड़ी बड़ी बात है प्रशांत। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचन। जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त आत्मा है, जो संतुष्ट है, किससे? ज्ञान और विज्ञान से। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। यहां पे देखिए एक तृप्त की बात आई है। ऐसा नहीं है कि वो परम ज्ञानी हो गया।
जब आपके भीतर ज्ञान से, ज्ञान जो बाहर से आता है, विज्ञान जो भीतर से आता है, ये इंटरप्रिटेशन स्वामी शिवानंद जी ने किया है। ज्ञान और विज्ञान में कुछ तो अंतर होना ही चाहिए। विज्ञान विशेष ज्ञान, तो ज्ञान से और विज्ञान से दो अलग अलग कैटेगरी तो नॉलेज का है। एक ज्ञान है और एक विज्ञान है, एक बाहर से आता है, एक भीतर से आता है। इससे जब तृप्त हो जाएं तो हम स्थिर हो जाते हैं। कुटस्थो, कुटस्थ के दो तीन मतलब है। क्रिया योग परंपरा में कुटस्थ कहा जाता है भ्रूमध्य को। भ्रूमध्य में स्थिर हो जाते हैं। ध्यान में हम लोगों का भी बहुतों का अनुभव होता है कि जब श्वास पे ध्यान देते देते अपने आप ध्यान चला जाता है भ्रूमध्य एरिया में, नासिकाग्र एरिया में, तो जब स्वतः जाए तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, वहीं पर स्थिर रहे। विजेतेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लेने वाला। युक्त इत्युच्यते योगी, वैसे योगी को युक्त कहा जाता है। और वो कांचन हो, सोना हो या लोष्ट हो, पत्थर हो, दोनों को समान देखता है, उसके लिए इक्वल हो गया। आपके पास, आपके सामने रुपया है या डॉलर है, दोनों इक्वल हो जाए तो आप इस अवस्था तक पहुंच रहे हैं। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचन। The focus is on higher, so the external doesn't matter much. तो ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त हो वही स्थिर होता है और उसी में सम दृष्टि आती है। सम दृष्टि वाला श्लोक पहले भी आया था, पंडिता समदर्शिनः। और शिवानंद गीता में ये बात अच्छी रहती है, अगर आप शिवानंद गीता को पढ़ेंगे तो जो व्याख्या है, व्याख्या के अंत में वो लिखते हैं निरूपण, और उस निरूपण में श्लोक नंबर दिया होता है। इसमें ये जो 6-8 है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, उसमें देखिए निरूपण में दिया है 518। 518 अगर आप खोलेंगे तो ये है पंडिता समदर्शिना। हमने पहले देखा था कि विद्या विनय संपन्न से ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कोई भी हो, सबको वो एक समान देखता है। तो शिवानंद गीता में ये खास बात है, अगर आप जब आराम से जब आप पढ़ रहे हो तो आप उससे रिलेटेड अलग अलग श्लोक पे आगे पीछे जा सकते हैं। इसलिए मैं शिवानंद गीता को रिकमेंड करता हूँ। इसमें कई सारी अच्छी बातें हैं, जब आप इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा। मिलती जुलती बातें और जहां पर दिया हुआ हो हम उसको अगर खोल के पढ़ लें तो हमको ज्यादा समझ में बात आ जाएगी। पेज नंबर 120 पर है 518। इन्होंने श्लोक नंबर दिया है, पेज नंबर कितना देंगे? पंडिता समदर्शिना, और यहां पर है समलोष्ठास्म कांचन। मिट्टी और सोना जिसके लिए एक समान है, वैसा योगी जब कुटस्थ में स्थिर होता है तो उस योगी के लिए इक्वल हो जाता है। काफी उच्च अवस्था की बात है ये, लेकिन ठीक है, हम भी चलते रहेंगे, पहुंच ही जाएंगे। चलना मेन बात है, साधना साधते जाना मेन बात है। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन् मित्र
रप्पी जो दोस्त है और जो दुश्मन है, दोनों के प्रति उदासीन रहने वाला, मध्यस्थ में रहने वाला, मित्र है या दुश्मन है, दोनों के प्रति उदासीन, मध्यस्थ, बंधु है या द्वेष करने वाला है। इक्वानिमिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, हमें जो समान समभाव रखना है, समान रहना है, उसके लिए साधु हो या पापी हो, दोनों में समबुद्धि। आपके पास कोई पापी आया तो उसके साथ आप अलग व्यवहार करने लग जाएं, उसको जज करने लग जाएं, तो फिर आपकी बुद्धि क्षम नहीं। दूसरों को जज करना, दूसरों को कुछ करना, वो हमारा काम नहीं है, वो तो प्रकृति का है। हमें तो मध्य बुद्धि में रहना चाहिए। और ये मध्यस्थ जो है, गौतम बुद्धा के टीचिंग में भी मध्यस्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल पाथ। गौतम बुद्ध की टीचिंग का जो समरी है वो मिडिल पाथ, हर जगह पर वो मध्य में आने के लिए कहते हैं। क्योंकि यहाँ भी मध्यस्थ आ गया। कोई, अगर हम इस तरह से देखें तो बुद्ध की टीचिंग और भगवद गीता की टीचिंग में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। बहुत ज्यादा लोग बात नहीं समझते हैं, उनको बुद्धिज्म अलग लगता है और सनातन अलग लगता है। मध्यस्थ की बात दोनों ही जगह है। जब आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त होंगे, इंद्रियों को जीतते हुए स्थिर हो जाएंगे, तो ऐसे योगी एक समान देखते हैं मैटर को, लोअर मैटर एंड हायर मैटर। दोस्त और दुश्मन को एक समान देखते हैं, साधु और पापी को एक समान देखते हैं। और जो ऐसा देखता है वही विशेष है, वही विशिष्ट है। दैट इज द रियल फेलो, गुड फेलो। और आगे कृष्ण कहेंगे आई लाइक सच फेलो। अभी से विशिष्ट बता रहे हैं, आगे उसको बोलेंगे हाँ मुझे ऐसा योगी प्रिय है। तो लाइफ में हमें जो जजमेंट नहीं करना है, वो देखिए बात यहाँ से इन श्लोकों से आ रही है। अगर हम उदासीन हो जाएं मित्र के प्रति और शत्रु के प्रति, अब ना ये बात थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि मित्र के प्रति भी उदासीन। तो एक मास्टर, एक इनलाइटेंड मास्टर कैसे फिर अपने शिष्य को अधिक हेल्प कर पाता है? वो इसलिए क्योंकि शिष्य फिर अधिक रिसीव करता है, वो तो सबको दे रहा है। जो एक इनलाइटेंड मास्टर है वो तो सबको देता है, सबको वो बांटना चाहता है, लेकिन जो रिसेप्टिव होता है वही ले पाता है। एक योगी के लिए, वैसे योग की अलग अलग अवस्था की बात आती है, लेकिन फिर भी हम सिंपल बातों को रखने के लिए योगी कहें, एक योगी के लिए तो सभी समान है। इक्वल इक्वल दृष्टि आ जाती है। कोई छोटा है, बड़ा है, यह सब बात उसके पास नहीं बचता। कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है, वो सबको देता है। बस जो ले लेते हैं वो नजदीक हो जाते हैं, जो नहीं ले पाते वो खुद से खुद को उनसे दूर कर लेते हैं। जो मास्टर है, जो योगी है, जिसके पास समदृष्टि आ गई है, वो अपने को किसी से दूर नहीं करता। हमने ही अपने आप को दूर किया है या हम नजदीक करते हैं। नजदीक करते हैं तो हम अधिक ले पाते हैं, हमारी लेने की पात्रता बढ़ जाती है। मध्यस्थ भाव में हम जीना सीखें और ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो, कुटस्थ हो, स्थिर हो, स्वयं से स्वयं को जीते, आत्मा से स्वयं को जीते।
यह सब बातें आज हमने सुनी, सीखी। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ें, थोड़ा थोड़ा चिंतन करें, तो हमारे पास पूरा आएगा। स्लो पढ़ना, स्लो आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा है। ज्यादा स्लो कर ले और कुछ याद ना रहे तो फिर ठीक नहीं। अब मैं डिस्कशन इनवाइट करता हूँ। आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। कल्पना, आपने हैंड रेज किया था, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जब एक बार फ्लो चल रहा हो तो 7:30 तक सिर्फ भगवत गीता के बारे में ही बोल लूंगा मैं। तो 7:30 तक कुछ डिस्कशन नहीं इनवाइट है, आपको सिर्फ सुनना है। जो पूछना है, डिस्कस करना है, वो 7:30 या उसके आसपास, जब एक कुछ 3-4 श्लोक हो जाए उसके बाद। मैं कुछ कह सकती हूँ? कहिए। नमस्ते डॉक्टर रंजन। नमस्ते, नमस्ते। हमारे जो मन है वो कभी कभी घोड़े की तरह चलता है बहुत जोर से। तो ये भी एक हमारे लिए प्रयत्न या साधना है कि हमारे जो मन को स्थिर रखे एंड स्लो डाउन आवर थॉट्स, स्लो डाउन आवर माइंड। हमारे जो चिंतन, जो चिंता को स्लो डाउन करना। बिकॉज एक कहावत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मन के ऊपर एक लगाम लेना, या हमारे जो मन को स्थिर, जो स्लो डाउन करना, हमारे थिंकिंग प्रोसेस एंड हमारे जो चिंतन है, या हमारे जो उसको जितना भी स्लो करे ना, सो वो ठीक हिसाब से उसका रिजल्ट देगा। आपको क्या कहना है इसके ऊपर? आई एम नॉट गेटिंग यू। आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्लो डाउन योर एक्शंस एंड थॉट्स। मतलब कभी कभी हमारे जो मन है वो घोड़े की तरह चलता है, बहुत जोर से चलता है। तो that is also an art of slowing down our thoughts and our actions. हमारे जो मन है, मन में बहुत सारी चिंता चलती है हर समय। सो हमारे जो चिंतन को स्लो डाउन करना भी एक एक्ट है। हम्म पतंजलि योग सूत्र और भगवत गीता दोनों हमें अभी और अच्छे से पढ़ने की, समझने की जरूरत है। स्लो डाउन करना भी है ऐसा ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि मुझे स्वयं को जानना है, आत्मा को जानना है। और उस आत्मा को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए हमें स्थिर होना होता है। स्थिर होने के लिए अपने मन को स्लो डाउन करना है। मन को स्लो डाउन करना ही सब कुछ नहीं है। हम अगर सिर्फ स्लो डाउन हो जाए तो नींद आ जाएगी, हम स्लो हो जाएंगे, लाइफ में कुछ करने का मन नहीं करेगा। स्लो डाउन होना सिर्फ उस थॉट फॉर्म्स का, थॉट वेव्स का है, लेकिन भीतर तो अवेयरनेस बिल्कुल प्रखर है, एकदम अलर्ट, एकदम चेतना ऊपर उठना चाहती है, जानना चाहती है अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने प्रकृति को, अपने तत्व को, अपने रोल को, अपने सोल ग्रुप को, अपने हायर नेचर को, अपने लोअर नेचर को। तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्स भी है कि रिलैक्स भी होना, लेकिन पूरी तरह से एक्टिव एंड अलर्ट भी होना। अलर्ट आपका 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 जो अवेयरनेस है वो बिल्कुल एकदम एक्टिव हो, लेकिन वो अवेयरनेस जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, वो ऐसा स्लो, कम और आगे नहीं होता है। अवेयरनेस को इम्प्रूव होता जाता है, वो करते जाना, अपने आप को जानते जाना। और ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस आता है और फिर जाता है। ये अभी हम मन के लेवल पे समझ रहे हैं, तो भी हमको ऐसा लगता है। जब आत्मा के तल पे हम जागते हैं तो कांस्टेंट होता है, इतना कांस्टेंट होता है तो नींद के दौरान भी रहता है। तभी इसीलिए ऐसा आया, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। हमने अध्याय 2 में देखा था, याद हो तो। सोते समय भी संयमी जागता है। अवेयरनेस इतना प्रखर हो गया कि आप चाहे बाहर एक्सटर्नली आप किसी भी कंडीशन में हो, तभी हम बाहर की कंडीशन से इम्यून हो जाते हैं।
उदासीन हो जाते हैं, मध्यस्थ हो जाते हैं। तो वो बाहर से हम साधने की कोशिश ना करें, बाहर से भी चलो साध लो, लेकिन मुख्य तो भीतर से साधना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना साधना के आप चाहो कि कोई आपको गाली दे, उस समय आप अपने उसको मन को मार लो कि नहीं, मुझे तो कोई रिप्लाई नहीं करना। मन कभी कभी ऐसे मन को मार करके आपने किया तो आपने अपना, तो फीवर आता है। फीवर क्यों आता है? फीवर आता है अपने भीतर के एंगर को दबाने से। सप्रेस, अगर उठे ही ना, वो अवस्था हमें पानी। एंगर को दबाने की बात नहीं है, मन को दमन करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ना बहुत जगह पे बात क्लियर नहीं हो पाती है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। ओशो ने तो बहुत इस पर बोला, मन के दमन करने की जरूरत नहीं है, मन को जानने की जरूरत है, मन के शमन करने की जरूरत है। क्षमता, समानता, समदर्शिता। तरह तरह बाहर से आचरण में ही सिर्फ करने से नहीं आएगा, उसके लिए हमें ध्यान अभ्यास को बढ़ाना है। हम लोग को बहुत सारे परिस्थिति से जाना पड़ता है रोज रोज। समटाइम व्हेन यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हो, फिर भी सामने वाला जो भी है एक्स वाई जेड, वो दबा के बोलता है हाँ तू गलत की। सो दे वहां पे ना चुप रह जाए तो सबसे अच्छा है। नहीं, एक मिनट। तो आई डाई मैं गलत तो द अदर पर्सन विल बी हैप्पी। चलो ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ फिर भी उसको मैं मान लेती हूँ कि मैं गलत हूँ करके, सो द अदर पर्सन विल बी हैप्पी। तो उस ऐसे परिस्थिति में कैसे, किस तरह से हमको डील करना चाहिए? आई एम सरप्राइज विद वन नेचुरल फिनोमेना। दिल्ली से कौन कौन लोग हैं? ज्योति और कोई हाँ, दिल्ली से? अभी मौसम आज बारिश का था क्या? नहीं सर, सुबह हल्की ठंडी बारिश का। हवा ठंडी थी। रात में या सुबह में बारिश का मौसम था, बारिश का माहौल बन रहा था क्या? नो सर, फील हो रहा था, नहीं ना? ये में फील हो रहा था, क्या? तिलक नगर में फील हो रहा था। कब? मॉर्निंग में अबाउट 5। अच्छा, फील हो रहा था। हाँ जी, अभी भी है सर यहाँ तो। नहीं, हाँ ठीक है वही तो। ये आज जो रुद्रवीणा पे जो राग बजा ना, वो राग मेघ था। अच्छा। तो बहुत बढ़िया। राग मेघ बजे और बारिश हो जाए इसका भी इफेक्ट कुछ हो सकता है, पता नहीं, और एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे। हाँ अनिता जी, बाहर से आचरण लाने की जरूरत, बाहर से आचरण लाने से ज्यादा ना हम भीतर से लाने के जाएं। जब कभी ऐसा होता है नहीं बोलना, उसके बजाय हम अपने ध्यान की शांति को याद करें। अपने मेडिटेशन में हमारा क्या पीसफुल नेचर है, अपने उस पीसफुल नेचर में आप स्थिर हो। बाहर से आचरण, अगर पीसफुल नेचर में रहते हुए कभी आपको गुस्सा करने का भाव आए तो कर देना ठीक रहता है। हम सिर्फ सात्विकता के हिसाब से सोचें ना, सात्विकता वाले तो हमेशा यही बोलेंगे कभी कुछ सामने वाले को मत बोलो। एक परिस्थिति में अशांति क्रिएट करने से बजाय, अगर मैं गलत नहीं हूँ बट फिर भी मैं वो मान लेती हूँ कि मैं गलत हूँ, उतना अगर मैं मान लेती हूँ तो सामने वाला खुश हो जाता है। सो वहां पे मुझे मान लेना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा क्या करना चाहिए ना, इसका जवाब बाहर देख के नहीं दिया जा सकता। जो आप फील कर रहे हो अपने भीतर, उसके अनुसार बिहेवियर होना चाहिए। हम क्या करें इसका अगर हम हिसाब किताब बाहर के हिसाब से करेंगे तो फिर हम एक्सटर्नल ओरिएंटेड हो गए ना। हमारा बिहेवियर इनर से रेगुलेट होना चाहिए, आत्मा से रेगुलेट होना चाहिए।
जो करना है वो करना है, चाहे सामने मोदी जी हो या सामने भिखारी हो, तभी तो समदर्शिता आई। तो बाहर आचरण बदलने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है, झगड़ा ना बढ़ जाए इसके लिए हम थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन ना ज्यादा जरूरी है कि हम उस समय अपने इनर से कनेक्ट हो। आंख बंद करने की जगह है, आंख बंद करके 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपने भीतर जाए और फिर उस समय महसूस करें मुझे व्हाट शुड बी माय बिहेवियर, मेरी आत्मा से क्या आ रहा है। सात्विकता से ज्यादा बड़ी बात है निर्गुण होना, निस्त्रय गुण्य होना। भगवत गीता में श्लोक आया था ना कि अर्जुन तुम निर्गुण बनो, निस्त्रय गुण्य बनो। कौन सा श्लोक था? तो हम अगर निर्गुण बनते हैं ना तो हम हिसाब किताब नहीं करते, सतगुण वाले हिसाब किताब करते हैं। निर्गुण वाले अध्याय 2 में 45 नंबर का श्लोक पढ़िएगा, 245। सबसे मेन बात ना पहले सेकंड चैप्टर में ही आ गई है। त्रैगुण्य विषय भेद निस्त्रैगुण्य भवार्चना निर्धनो निर्द्वंद्वो नित्य संगस्थो नियोग्य क्षेम आत्मवान। तो त्रैगुण्य विषय वेदा, वेदा मीन्स जानना, 3 गुण वाले विषय को जानो। जानना तो है, लेकिन उसके बाद निस्त्रय गुण्य भवा अर्जुना, और यहाँ अर्जुन की जगह आप अपना नाम लगा सकते हैं, निस्त्रय गुण्य भवार सौरभा, भाव बनो, हो, निर्गुण हो, निस्त्रय गुण हो, वो त्रय गुण्य नहीं हो। जो आत्मा है, आत्मा में गुण नहीं है। जो गुण है तमस रजस सत्व, वो तो मन के लेवल पे है, वो इंद्रियों के, शरीर के लेवल पे है। हमारा शरीर का वेट है, कफ पित्त वात है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण है, ये लोअर नेचर के हैं। जो हायर नेचर है वो तो निर्गुण है। जब निर्गुण होंगे तब हम निर्द्वंद होंगे, नित्य सत्व में स्थित होंगे, निर्योग क्षेम होंगे, लाभ और संचय के भाव से मुक्त होंगे और आत्मवान होंगे। बाहर कोई किसी पर्सन का बिहेवियर हमें खटका तो हमें आत्मवान होना है और फिर महसूस करना है कि हमें क्या होना चाहिए। जो फील हो वो बस करना है, इफ और बट सोचते रहने के बजाय। सत्वगुण वाले बोलेंगे हमेशा चुप रहो, निर्गुण वाले बोलेंगे कभी कभी जरूरत पड़े तो सामने वाले को लगा भी दो। मन में सोचते रहने से तो अच्छा है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा लगाना ही है, वो सुनना है भीतर भीतर से क्या आवाज आ रही है। क्योंकि देखिए आपको अपने कर्मों की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। अगर आपने मन के हिसाब से किया तो फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर निर्गुण रह के किया फिर तो ये सृष्टि चक्र का विधान है, फिर आपका रोल नहीं है। अब यहीं पर हो जाता है कि कब हम मन की करते हैं, कब हम आत्मा की करते हैं। अगर मन की कर रहे हैं आत्मा बोल के, फिर तो आपको कार्मिक कॉन्सिक्वेंस आने वाले हैं। ये जो त्रिगुणात्मिका माया होता है बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कभी किधर जब भी हम अलर्ट नहीं रहते हैं, कभी भी कहीं पे वो खींच लेता है।
So we have to be very very alert and vigilant 24/7 24/7। कभी कहाँ खींच लेता है, इतनी पावरफुल होता है त्रिगुणात्मिका माया। अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे हर क्षण में तो कहीं भी किधर भी खींच लेगा वो। इसीलिए तो ध्यान अभ्यास की बात हो रही है इस चैप्टर में। 6th चैप्टर इज ध्यान अभ्यास योग। ध्यान अभ्यास, मेडिटेशन प्रैक्टिस इज मस्ट, इज कंपल्सरी। भगवत गीता में नहीं है, लेकिन पीएसएम गीता में है कि हमें रोज पहले तो 1 घंटे ध्यान में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। जब 1 घंटे का अभ्यास सध जाए तो फिर 3 घंटे का अभ्यास होना चाहिए। विदाउट मेडिटेशन अगर कोई सोचे कि हम तो आत्मवान हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो जी बादल गरजने शुरू हो गए हैं जी। बादल गरजने शुरू हो गए हैं। अच्छा, मैं इधर द्वारका मोड़ पे हूँ। यहाँ तो बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी की आवाज आई तो ये मुझे लगा इस मौसम तो था नहीं बारिश का, बारिश कैसे होने लगी। तो वही मैं देखने के लिए गया तो हाँ बारिश तो हो रही है। मेरा मतलब ऐसे कोई रैंडम आवाज नहीं है, वो बारिश की ही आवाज है। जी नीलम बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। एक्चुअली मैं ना 3 बार ध्यान करती हूँ, और जो मॉर्निंग में जो मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो सर मैं 1.5 घंटे से ज्यादा कर ही नहीं पाती हूँ। मीन्स या मुझे मेरे साथ 2 चीजें होती है। एक तो ना मुझे सिर में ना बहुत यहाँ पर गरम और बहुत ऐसे स्ट्रेस, मतलब तनाव सा हो जाता, खिंचा जाता है सिर बहुत। तो मैं चाहकर भी 1.5 घंटे से ज्यादा ध्यान नहीं कर पाती हूँ। और एक और चीज, मुझे ना मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद बहुत नींद आती है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जगी रहूं क्योंकि मुझे काम भी रहता है, लेकिन मैं सो जाती हूँ। और वो नींद भी मुझे इतना डीप होता है ना, बहुत साउंड स्लीप होता है। वो जो मेरा आधा घंटे का बहुत ज्यादा साउंड स्लीप, मतलब मैं पूरी रात इतना अच्छा नहीं सोती शायद, उतना वो आधे घंटे का नींद मुझे बहुत अच्छा होता है। तो सर क्या करूं, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं 2-2.5 घंटे मेडिटेशन करूं, पर 1.5 घंटे से ज्यादा मैं कर ही नहीं पाती हूँ। देखिए, समझने की बात है। जितना हम समझेंगे ना उतना सहज हो जाएगा, उतना इजी हो जाएगा। समझना है कि ध्यान की बारीकियां क्या हैं। आप 1.5 घंटे तक पहुंच चुके हैं। 1.5 साल पहले जब आपसे 1.5 घंटा भी नहीं होता था, आपको पता था क्या कि आप 1.5 घंटे भी बैठ सकते हैं? आपको ये बैठना भी बहुत बड़ी बात लगती होगी। कैसे होगा? लोगों को 1.5 मिनट भी आंख बंद करना मुश्किल लगता है। एक कोर्ट में ऐसा ही हुआ। एक बार एक कोई क्राइम इवेंट हुआ था और 3 मिनट में ही बात हो गई। अब लॉयर को प्रूफ करना था कि 3 मिनट में भी इतना कुछ हो सकता है। उसने वहां पे आउट ऑफ द ब्लू वहां पे सबको बोला कि सब आंख 3 मिनट के लिए बंद करो। 3 मिनट कितना होता है अभी हमें समझ में आएगा। खड़े खड़े बैठे बैठे अचानक से किसी को नहीं कुछ ध्यान का अभ्यास हो होती है, आंख बंद करके 3 मिनट बैठना हो, 3 मिनट भी पहाड़ जैसा लगता है। जज बिल्कुल कन्विंस हो गया कि हाँ इतना देर में तो ये क्राइम जरूर हो सकता है। तो छोटा समय भी बहुत है अगर ध्यान अभ्यास नहीं हो तो पहले तो अपने आप को अप्रिशिएट किया करें कि हाँ 1.5 घंटे तक पहुंच गई नीलम, तुम अपना पीठ थपथपाए करें। गुड। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे ना तो फिर आपको ज्यादा आगे बढ़ने का हिम्मत मिलेगा। तो अप्रिशिएट ज्यादा करें, एक बात वो है। दूसरी बात है कि आपकी बॉडी स्लीप डिप्राइव्ड है। दुनिया में ज्यादातर लोग, खासकर जो भी शहरों में रह रहे हैं, वो स्लीप डिप्राइव्ड है। अब इतने सारे काम हैं, ये टास्क है, ये करना है, नींद पूरी होती नहीं। प्रॉपर नींद जो लाइफ स्टाइल मेडिसिन, अब देखिए मैं डॉक्टर भी हूँ, आप तो बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च आपको बताते रहता हूँ। ये टेलोमियर इफेक्ट एक बहुत साइंटिफिक बुक है। अब जिनको हेल्थ साइंस को अच्छे से थोड़ा जानना हो ये भी पढ़ सकते हैं। टेलोमियर पे नोबेल प्राइज मिला है। तो हमारी क्रोमोसोम, डीएनए का जो लास्ट पार्ट होता है क्रोमोसोम का, वो टेलोमियर होता है। तो टेलोमियर इफेक्ट इसमें जो कई सारी इसमें बातें हैं। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में जो रिकमेंडेड स्लीप है वो 7 to 9 आवर्स है। 7 से 9 घंटे में सोना चाहिए।
बहुत कम लोग इतना प्रॉपर समय देते हैं। हमने तो ये सुन लिया विनोबा भावे 3 घंटे सोते हैं, हम भी 3 घंटे कैसे सोएं? वो योगी स्वामी उमाशंकर सोते ही नहीं है, हम कैसे आए? हम उसमें लगे हुए हैं। डेड एंड प्रोजेक्ट हमें पूरा करना है टाइम पे, सुबह जल्दी भी जगना है, रात में भी हमको देर से सोना है। ज्यादातर लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो आपको सही, आप जब भी आप बैठोगे और शरीर की नींद पूरी नहीं है, प्रकृति का यही मैकेनिज्म है, जब उसको मौका मिलता है तब वो अपना डिफिशियंसी फुलफिल करना चाहेगा। तो नींद आना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। देखिए एक बात समझिए, एक तो है ध्यान का फायदा और दूसरा है स्वास्थ्य का फायदा। अगर आपको नींद आ रही है और आप सो जाते हैं तो आपका हेल्थ तो बढ़िया हो जाने वाला है, क्योंकि जो डिफिशियंसी पहले थी, जो बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ था, वो बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। तो नींद आए, सोने का सब पॉसिबिलिटी है तो सो लेना चाहिए। अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे भी फोकस करें। सोने से पहले ध्यान अभ्यास हो तो नींद अच्छी रहती है। सोने का एक फिक्स टाइम रखें, ज़्यादा उसको फ्लक्चुएट ना करें। एक दिन 11 बजे सोना, एक दिन 12 बजे सोना, एक दिन 1 बजे सोना, इस तरह से करेंगे तो बॉडी का जो सिस्टम है, हमारे भीतर जो मैकेनिज्म है, पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का जो एक्सिस है, वो कंफ्यूज हो जाता है ना, फिर दिक्कत आती है। एक टाइम है सोने का तो रिलेटिवली इजी रहता है। रात में सोए, नींद नहीं आ रही है, ध्यान में बैठ जाइए, मोबाइल पे कुछ करने मत लगिए। आजकल मोबाइल सब हाथ में पहुंच गया है, मोबाइल सर्व सुलभ हो गया है, हम मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। कभी कभी मोबाइल को बीच में स्विच ऑफ करके, बंद करके छोड़ दीजिए, अपना जिंदगी अपने साथ रहिए। मोबाइल पर हमारी लाइफ निर्भर ना हो। अरे किसी को फोन करना है, वो एड्रेस पता है, आ जाएगा मिलने के लिए, इतना क्या है। जब मोबाइल नहीं था 10 साल 20 साल पहले, तब क्या जिंदगी नहीं चलती थी? लोग नहीं मिलते जुलते थे, संदेश नहीं पहुंचता था। जो अर्जेंट है वो अर्जेंट टाइम रहते हुए पूरा हो ही जाएगा। जब आपको नींद आए, जब सोना हो, मोबाइल बंद करके आराम से सो जाया करें। जो डिफिशियंसी है शरीर की, वो नींद की पूरी होनी चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है ग्राउंडिंग। आपको थोड़ा प्रकृति के साथ होना चाहिए। अगर हमें सिर में कुछ कुछ फील हो रहा है, हमारे अपर नाड़ी मंडल में ऊर्जा तो बढ़ गई है, वो ऊर्जा नीचे भी फैलनी चाहिए, पूरे शरीर में व्याप्त होनी चाहिए। तो इसके लिए ग्राउंडिंग का महत्व है। तो प्रकृति के पास जाइए, तो पेड़ पौधों के साथ और मिट्टी के साथ समय बिताइए। तो मिट्टी के साथ, पेड़ पौधों के साथ रहेंगे। ग्राउंडिंग के लिए आप किसी पेड़ को हग कर सकते हैं, मिट्टी में रह सकते हैं। हम प्रकृति से ना थोड़ा दूर हो गए शहरों में। आप जो शहर के सही वो होंगे, यहाँ पे ज्यादा लोग शहर से ही हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं अहमदाबाद, वैसे मैं हम लोग पूना से हैं, बट अभी यहाँ गेटसल से अहमदाबाद से नहीं रह रहे। शहरों में तो लोग प्रकृति से दूर ही हो जाते हैं। यस सर। प्रकृति के पास हमें होना चाहिए। यस हम सर। प्रकृति के पास रहेंगे ना, हम ज्यादा, हमारी ऊर्जा अच्छी रहेगी। तो मिट्टी के पास, पेड़ों पौधों के पास जाइए, तो ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग करते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी। शरीर के किसी एक विशेष भाग में ऊर्जा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शरीर के किसी एक भाग में ऊर्जा की कमी नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ हो। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे कुछ बिलियनियर हैं और कुछ बीपीएल हैं। एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और ये काफी ज्यादा है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे शरीर में वो प्रॉब्लम ना रहे, नाड़ियों के लेवल पर कहीं तो ऊर्जा ज्यादा है, कहीं ऊर्जा कम है। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का आर्ट सीख लेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, साधना भी अच्छी होगी। ओके सर, थैंक यू सर। आज का एफर्मेशन क्या होगा सर? बताइए, कोई बताना चाहेंगे क्या होना, क्या लेंगे आज का फॉर्मेशन? अरे थोड़ा सजेस्ट कीजिए, तो बनाना, अफर्मेशन बनाना सीखिए।
समलोष्टाश्म कांचनः, हम्म, सब में समानता देखना। नहीं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो हुआ कि मिट्टी है या सोना है, दोनों एक ही है। हाँ, सर जी, आपको किसी से कुछ लेना हो और वो आपको मिट्टी पकड़ा जाए, अनाश्रित कर्म फलम। समलोष्ट कांचना, समलोष्ठास्म कांचना। ठीक है, समता एक बार एक और हो सकता है। अनिता जी, आपने क्या बोला? सर समुद्धि विशिष्यते। फिर से। समुद्धि विशिष्यते। यस, दैट इज ब्यूटीफुल। समबुद्धि विशिष्यते। सर परमात्मा समाहिता। हाँ, चलिए, ये परमात्मा समाहिता, इसके 2 वोट मिल गए। एक और भी मुझे पर्सनल में मैसेज किया है। तो अब यही डेमोक्रेसी के जमाने में जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही आगे बनेगा ना। देखिए, मैं तो डेमोक्रेसी का समर्थक हूँ। तो हम यही करेंगे। जित आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जित आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जित आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जित आत्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। चित्तात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। चित्तात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। परमात्मा समाहितः।